हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर क्रिकेट। जैसा कि आपको पता है कि आज वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच खेला जा रहा है फिलहाल तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के माबैन। लेकिन इस टाइम इंडिया ये मैच हार चुका है और ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया मेरे हिसाब से कम 5 विकेट से ये मैच जीत जाएगा। अगर उसके एक दो ओवर में आउट होते हैं तो दो ही आउट कर पाएंगे, इंडिया इससे ज़्यादा आउट नहीं कर पाता, वो भी अगर कर दिए तो। क्योंकि देखें इंडिया ने जो किया इस बार वर्ल्ड कप के साथ वो आप लोगों के सामने है कि यार इतना बुरा वर्ल्ड कप भी कोई करवाता है। ये सच में कोई आईसीसी का इवेंट नहीं, बीसीसीआई का इवेंट लग रहा था। जैसे वो अपनी मर्जी से विकेट डिलीट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे हैरान था कि यार दुनिया के जो मेन फास्ट बॉलर्स हैं, स्विंग बॉलर्स हैं, उनका बॉल इतना स्विंग नहीं हो रहा था। लेकिन इंडिया का अचानक से मैंने देखा कि अब मोहम्मद सिराज जैसा बॉलर, आप सबको पता है मोहम्मद सिराज के पास कोई ऐसा स्विंग मौजूद नहीं है कि वो आउट स्विंग करे या इन स्विंग करे। अब जब उनका बॉल इतना ज़्यादा स्विंग होने पे आ गया कि वो इन स्विंग भी कर रहे हैं, आउट स्विंग भी कर रहे हैं, और बैट्समैन को पता नहीं लग रहा कि बॉल कहाँ से जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो वहां से थोड़ा सा डाउट शुरू हुआ कि यार ये कुछ ना बॉल के साथ गड़बड़ कर रहे हैं। अब बॉल का होता ये है कि बॉल स्विंग कैसे होता है। स्विंग ऐसे होता है कि बॉल के अंदर फिर हम देख सुना के लोग कह रहे थे कि कोई डिवाइस लगी हुई है। डिवाइस डिवाइस कुछ नहीं होती। एक साइड आप उसकी हल्की कर देते हैं, एक साइड आप उसकी थोड़ी सी हैवी करते हैं, मतलब भारी होती है, एक साइड हल्की होती है। तो आपको स्विंग करने में मजा आता है, तब आपका बॉल स्विंग भी ऑटो पे स्विंग होता है वो आपका बॉल से, समझ लें। खैर इंडिया ने जो करना था उसके हाथ में जो था, कभी विकेट चेंज कर देता था, कभी बॉलिंग में तो उसने कमाल कर दिया। मैं कहता हूँ ऐसी बॉलिंग तो हमने इंडिया की पूरी हिस्ट्री में आपने भी कभी नहीं देखी होगी। लेकिन मुझे ये यकीन था कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप का फाइनल कभी नहीं जीतेगा। इस बात पे मेरी कुछ दोस्तों से बहस भी हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इंडिया तो ले जाएगा वर्ल्ड कप। तो मैंने अपने जो मैं देख रहा था, जो मुझे नजर आ रहा था कि जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचा ना, हाँ अगर ऑस्ट्रेलिया की जगह पे कोई और टीम भी होती, कोई भी और टीम फाइनल खेल रही होती, तो मे भी इंडिया उसके साथ फिर हाथ कर जाता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वो टीम है कि जिसके साथ इंडिया हाथ करने से 2 बार बल्कि 100 बार पहले सोचेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उसको ये सब नहीं करने देता। आपने देखा कि पैट कमिंस ने जाकर जैसे विकेट्स की पिक्चर्स वगैरह ली, आखिर कुछ दाल में काला था तो पैट कमिंस ने जाकर ऐसा कुछ किया। खैर जो हुआ इंडिया का ये अपना करना है जो उसके सामने आ रहा है। नहीं तो इंडिया ये वर्ल्ड कप ले गया था। लेकिन उसकी जो समझ लें, क्रिकेट में आप कितनी बेईमानी कर लेंगे, कोई भी स्पोर्ट्स ले लें आप, कोई भी स्पोर्ट्स ले लें आप, उसमें ये होता है कि आप अगर शुरू में कोई चीज़ें होती हैं जो आपके फेवर में चली जाती हैं, आप समझ लें कि आपके हाथ में है, आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और वो आपके फेवर में चली जाती है। लेकिन एट द एंड जब आप कुछ गलत करते हैं, कुछ समझ लें कि बेईमानी करते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको मिलता ही है। और मैंने आपसे ये कहा था, मेरी पिछली एक वीडियो पड़ी, उसमें बोला था कि अगर इस बार इंडिया ने वो किया जो उसने एशिया कप में किया था, तो फिर ये आईसीसी का आखिरी इवेंट होगा इंडिया में। इसके बाद कोई आईसीसी का इवेंट इंडिया में आपको होता हुआ नजर नहीं आएगा। अभी तो सब टीमें खामोश है ना, अभी तो कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही। अब इस फाइनल के बाद आप देखिए कि हर बोर्ड बोलेगा। सबसे पहले इंग्लैंड बोलेगा, साउथ अफ्रीका बोलेगा कि यार हमारे साथ जाती हुई है, यार हमारे साथ 2 नंबरी हुई है। इंडिया ने हमें ये दिखा के ये दिया, मतलब दिखाया कुछ और दिया कुछ और, मतलब विकेट दिखाई कुछ और, खिलाया कहीं और। अब एक ग्राउंड में 6 से 7 विकेट्स होती हैं। अब दिखाई कोई और विकेट गई, पिच की बात कर रहा हूँ, और खिलाया किसी और विकेट पे गया। खैर जो होना था वो हुआ। अब पैट कमिंस को यहाँ पे मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग का जो फैसला किया, बहुत ही जबरदस्त फैसला था। क्योंकि इस विकेट पे जो है ना, चेज आप इजीली आप चेज कर जाते हैं। अब इंडिया को खौफ वहां पे पैदा हो गया जब पैट कमिंस ने बॉलिंग का फैसला किया। तो आपने देखा होगा रोहित शर्मा कुछ एक्स्ट्रा खेलना शुरू हो गए थे। उसी एक्स्ट्रा खेलने में उन्होंने अपनी विकेट भी गंवा दी। अब हुआ ये कि फिर उसके बाद जो इंडियन बैटिंग थी वो टोटली मेरे हिसाब से तो फ्लॉप हो गई। विराट कोहली ने 54 रन किए, केएल राहुल ने भी किए, लेकिन इस मैच का असल मुजिम जो था केएल राहुल था। 107 बॉल उसने खेली और आई थिंक 64 या 65 रन उसने स्कोर किए। अब आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देख लें कि वो किस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। ये जो ट्रेविस हेड हैं अभी खेल रहे हैं 89 पे, कमाल की बैटिंग की है इन्होंने। वही विकेट है ना, सेम चीज हुई है। आज मुझे पता है इंडिया के बॉलर्स का बॉल स्विंग क्यों नहीं हुआ। आज सिराज कहाँ है, मोहम्मद शामी कहाँ है, बुमराह कहाँ है, आज वो इन स्विंग आउट स्विंग, वो एक्स्ट्रा बाउंस, वो सब कहाँ गया। क्योंकि आज आगे ऑस्ट्रेलिया है। आज आप कुछ करते हैं तो ये वो बोर्ड है जो आपको पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर देगा, बस यही कहूंगा मैं, बाकी आप समझ गए होंगे।
तो ये वो बोर्ड था कि आप इसके सामने इंडिया अपने घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। आज आपने देखा कि रोहित शर्मा ने कॉइन भी फ्लिप किया, टॉस की कंट्रोवर्शियल भी चली। आज आज कहाँ पे गिरा टॉस, देखा आपने? उससे पहले टॉस उठा के देख रहे हैं रोहित शर्मा क्या करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि अब तक जो टीमें खामोश थी, आपको नजर आ रही थी, कोई नहीं बोल रहा था, इस वर्ल्ड कप फाइनल के बाद अब आपको नजर आएंगे वो सब टीमें, इवन के बांग्लादेश भी आपको बोलता हुआ नजर आएगा, सब बोलते हुए नजर आएंगे कि इंडिया ने हमारे साथ 2 नंबरी की है। आईसीसी का इवेंट तो ये किसी लिहाज से था ही नहीं ना यार। पाकिस्तान की बात तो मैं इसलिए नहीं करता कि मैंने तो पहले आपको कहा था कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड जो टीम गई है ना, वो तो बिल्कुल ही मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही फारिग टीम थी। उसका चांस ही नहीं बनता था कि वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल सके। ग्रुप स्टेज से उसका बाहर होना ही बनता था। लेकिन न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, ये दो टीमें मेरी पर्सनली फेवरेट थी। इनमें से दोनों ने सेमीफाइनल तो खेला, लेकिन वही 2 नंबरी करके दोनों को बाहर निकाल देगा। हालांकि इंडिया ने, मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच में फुल ये कोशिश की, फुल ट्राई की कि किसी तरीके से साउथ अफ्रीका जो है वो आगे आ जाए। अगर साउथ अफ्रीका आ जाता था फाइनल में, तो मैं आपको ये श्योर बता रहा हूँ कि इंडिया ये फाइनल जीत जाता। क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया उसके सामने है, तो वो अब इंडिया तो गई हो, खत्म, बस। तो इंडिया की 2 नंबरी आपको अब आने वाले वक्तों में नजर आएगी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस टाइम तकरीबन कोई 174 पे 3 आउट है, 67 रन रह गए। ये जी इन्होंने एक बाउंड्री आई है जो 4 रन आ गए हैं। 63 रन रह गए हैं ऑस्ट्रेलिया को बाकी जीत के लिए। 7 विकेट उसकी बाकी है और 101 बॉल्स अभी बाकी है। ऑस्ट्रेलिया बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ऑस्ट्रेलिया इस पर फिर वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। लेकिन जो जिस सिचुएशन में वो ये वर्ल्ड चैंपियन बना है ना, ये इतना कंट्रोवर्शियल जो वर्ल्ड कप था वो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। जितना क्रिकेट को मैं जानता हूं, जो इन्होंने क्रिकेट के साथ मजाक किया है ना, एक और बाउंड्री आ गई जी, जो इन्होंने क्रिकेट के साथ मजाक किया है ना, मैं कहता हूँ किसी ने भी नहीं किया। शाकिब ने एक वो मैन कट आउट किया था, उससे बदतर इन्होंने इंडिया के साथ किया है, इंडिया ने किया क्रिकेट के साथ। शाकिब के तो आप, शाकिब सब बोल रहे थे ना कि ये शाकिब ने गलत कर दिया, शाकिब वो आप इनके उठा कर देखे थे, विक्रांत कहते घटिया हरकत की है जी शाकिब उल हसन ने। ठीक है, वो हरकत ठीक नहीं थी, वो बिल्कुल उनको चाहिए था, हालांकि बैट्समैन टाइम पे आ गया था क्रीज में, क्रीज पर मौजूद होना चाहिए, बैट्समैन नहीं है कि आपने बॉल खेलनी है। तो सबसे घटिया हरकत, आप विक्रांत साहब आप भी बोलिएगा कि इंडिया ने जो हरकतें की हैं उनके बारे में जरा बोलिएगा, कितनी घटिया हरकतें की उन्होंने। आपने तो बहुत सर पे चढ़ाया हुआ था ना अपनी टीम को, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे केएल है, हमारा सूर्य कुमार है, हमारा जी विराट कोहली है, सब एक्सपोज, खत्म, दबरदूस हो गया इंडिया। वही बॉलिंग चेक करें आप, वही बॉलिंग खेल रही है जिन्होंने इतनी स्विंग के, मैं कहता हूँ 60 स्कोर ने बनाने दिया श्रीलंका जैसी टीम को। इतना जब आप फिक्स करके खेलते हैं ना, तो आखिर में कहीं ना कहीं आप पकड़े जाते हैं। और आज वो पकड़ा ऐसे गया कि उसकी किस्मत खराब थी इंडिया की कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचा। जब ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचा तो 99% ऑस्ट्रेलिया इस का विनर था। मैंने एक छोटा सा शॉर्ट भी डाला हुआ है, अगर टाइम नहीं तो देख लीजिएगा, 2 दिन पहले डाला था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वर्ल्ड कप 2023 का विनर है। वेल इसके आगे अब क्या बातें खुलती हैं, क्या चीज़ें सामने आती हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे अगली वीडियोस में। वर्ल्ड कप तो इख्तिताम पजीर हो गया, लेकिन थोड़े से इसके पॉइंट्स होंगे, थोड़े से इसके नुक्ते होंगे जो कि हमने मिस कर दिए हैं पहले, उस पर भी बातें होती रहेंगी। लेकिन नेक्स्ट जो अब आगे आने वाली सीरीज हैं और कुछ जो टूर्नामेंट्स डोमेस्टिक, मतलब के PSL हो गया या बिग बैश हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज मैं फिर कह रहा हूँ कि हेड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने आज कमाल कर दिया, 100 कर गए जी ट्रेविस हेड। खत्म हो गया मैच, खत्म, बस 56 चाहिए 97 बॉल्स पे, मैच खत्म है। इंडिया मैच हार चुका है और ऑस्ट्रेलिया बहुत बहुत मुबारक हो कि ऑस्ट्रेलिया ने एक 2 नंबर टीम कि उसने इतना जोर लगाया कि उसने के DRS सिस्टम तक खरीद लिया, हर चीज खरीदी हुई थी, उसको उसके घर में घुस के मारा है। इसे कहते हैं घर में घुसना। आप जो कहते हैं घर में घुस के मारेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने आपको घर में घुस के मारा है। आप में थोड़ी सी भी शर्म और हया हो ना, थोड़ी सी भी अगर शर्म और हया बाकी है, तो बराए मेहरबानी क्रिकेट के साथ में मजाक करना आप बंद कर दें। क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें। अगर आपने खेलना है तो फेयर खेलें, फेयर खेलें, फिर आपको पता चले कि कैसे खेलते हैं।
आप फिक्स कर देते हैं, कभी विकेट चेंज कर देते हैं, कभी बॉल चेंज कर देते हैं, कभी क्या कर देते हैं, कभी क्या कर देते हैं, कुछ समझ नहीं आती है। अंपायर खरीद लेते हैं, डीआरएस सिस्टम, वो बॉल सीधा लग रहा है, इम्पैक्ट में कुछ दिखा रहा है। दो पिक्चर्स आती हैं डीआरएस में भाई, एक में आप एच दिखा रहे हैं, दूसरे में आप दिखा रहे हैं बॉल उससे 2 मीटर पहले ही निकल गया है। यार ये कमाल हो रहा है, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो आपने जितना कुछ करना था वो कर लिया, और जो फिर एक वो होता है कि एक प्लान हम बनाते हैं और एक प्लान फिर ऊपर वाला बनाता है, ऊपर वाले ने फिर जो जलील अब इनको किया है एंड में आके किया है। शुरू में कर देता तो शायद ये इतना फर्क ना पड़ता, जैसे अब हम शुरू में ही वापस आ गए चुप करके तो इतना फर्क नहीं पड़ा। फाइनल की जो हार होती है ना, वो बहुत ज्यादा दर्द देती है, और ये दर्द ऑस्ट्रेलिया इनको दे रहा है। और बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने समझने के इसको ये दर्द दे दीजिए। ट्रेविस हेड ने 6 मार दिया है जडेजा भाई को, खत्म हो गया मैच। ये दर्द दिया ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को, ये दर्द इंडिया नहीं भूलेगा कि इतना सब कुछ मैनेज करने के बावजूद, सब कुछ अपना होने के बावजूद, सब कुछ हमने प्लान किया था, सब कुछ उनकी प्लानिंग थी ना, इंडिया ने अपने प्लान के मुताबिक सब कुछ किया था, उसके बावजूद हार जाना बहुत बड़ा दर्द है। ये तकलीफ इंडिया नहीं भूलेगा जब तक अगला वर्ल्ड कप नहीं होता। अगले वर्ल्ड कप में तो इंडिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाएगा खैर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब आईसीसी का इवेंट इंडिया में नहीं होने वाला। अगर होता है तो फिर ये है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, मे भी उसमें से बांग्लादेश भी आ जाए। पाकिस्तान हमने क्या करना है, हमने क्या करना है। खैर, तो ये सबसे पहले इसको बॉयकॉट करेंगे कि अगर वो कोई गारंटी लेंगे इनसे, वैसे नहीं आने वाले, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है और ये जी बॉल चेंज हो गया फिर, लेकिन कुछ नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। ओके, तो अब आपको ये देखने को मिलेंगे कि तमाम बोर्ड्स की तरफ से, तमाम बोर्ड की तरफ से अब आपको इनके रिएक्शन आते हुए नजर आएंगे, आपको इनके बयान आते हुए नजर आएंगे कि इन्होंने हमारे साथ ये ज्यादती की, इंडिया में हमारे साथ ये ज्यादती हुई, इन्होंने हमारे साथ ये 2 नंबरी की। अभी तक चुप थे कि शायद इंडिया जीत जाता क्योंकि सब कुछ उसकी प्लानिंग के मुताबिक हो रहा था। तो अब आपको अफगानिस्तान बोलता हुआ भी नजर आएगा, उनका भी कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा बयान नजर आ जाएगा, ये आप नोट करके रख ले। लो जी, ऑस्ट्रेलिया तो इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, 49 रन रह गए हैं 92 बॉल्स पे। तो होप ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। मेरी तरफ से ऑस्ट्रेलिया को एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा खेला आपने। पैट कमिंस ने जो उसकी रंग पकड़ी है ना ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने, ऑस्ट्रेलिया वाइट बोर्ड था जिसके सामने इंडियन बोर्ड कुछ भी नहीं है। बाकी बोर्ड्स को इंडिया ने, आपने देखा कैसे 2 नंबरी करके नचा गया और 2 नंबरी करके वो जीत गया, जो भी किया फाइनल तक तो पहुंच गया। असल इम्तहान ये था, इस बेचारे की किस्मत खराब थी कि इसके आगे ऑस्ट्रेलिया आ गया। अब ऑस्ट्रेलिया आ गया और वर्ल्ड कप को ले गया भाई, खत्म हो गया मैच। आपने देखना तो देखे, लेकिन ये मैच खत्म हो गया। 49 रन रहते हैं जी 90 बॉल्स पे, और 7 विकेट्स अभी उनके बाकी हैं। मतलब उन्होंने अभी तक अपना 4th विकेट नहीं दिया। ज्यादा भी गया तो 2 विकेट हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाते। ऑस्ट्रेलिया आराम से ये मैच जीत जाएगा। खैर, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को ये मैच हरा दिया है, और ऑस्ट्रेलिया 2023 के वर्ल्ड कप का विनर है। और इंडिया सब कुछ प्लानिंग करने के बावजूद, सब कुछ अपना मैनेज करने के बावजूद, इंडिया ये मैच हार चुका है अहमदाबाद के ग्राउंड में। पैट कमिंस ने कहा था कि 1.5 लाख के क्राउड को खामोश कराना मुझे आता है, और उसने वो आज करके दिखाया है कि कैसे खामोश कराया जाता है 1.5 लाख के क्राउड को। और पाकिस्तानियों को सीख जाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट पे खेलो, पैसा हर चीज नहीं होती। पैट कमिंस से सीखो, वो भी तो आपकी तरह का कैप्टन है। खैर छोड़ें, ऑस्ट्रेलिया ने जी हरा दिया है इंडिया को। और इंडिया, अब मैं तो कहता हूं कि इस टूर्नामेंट के बाद कम से कम क्या, अगले वर्ल्ड कप 4-5 साल तो उसको चैन नहीं आने वाला, इसको तो नींद नहीं आने वाली। यार, एक हर चीज आपके जब हाथ में हो, हर चीज आपके प्लान के मुताबिक चल रहा हो, उसके बावजूद आप हार जाओ, तो ये जो दुख है ना, ये इंडिया नहीं हारने वाला, ये इंडिया नहीं भूलने वाला ये दुख। और ना ये दुख जो ऑस्ट्रेलिया ने इसको दुख दिया ना, आप यकीन करें, जितनी भी इंडिया ने चीटिंग की है, जितनी भी इंडिया ने इस गेम के साथ मजाक किया है, क्रिकेट के साथ, सब हम भूल गए। तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई कि यार ये क्या क्रिकेट हो रही है, ये 2 नंबरी हो रही है, ये गेम हो रही है। लेकिन जो आज ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ किया है ना, हमारे सारे गम दूर कर दिए हैं, और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को धूल चटा दी है।